नवंबर का महीना शुरू हो गया है। सर्दियां दस्तक दे रही है। अब सर्दियां हैं तो सर्दी खांसी तो होगी सभी को कभी न कभी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दी खांसी के लिए एकदम ही आसान उपाय। सर्दी और खांसी के लिए एकदम ही कैंडी बना के रख लीजिए। आप पूरी सर्दी आप इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। एकदम एक बार सर्दी हुई नहीं कि आप एक कैंडी निकालिए और खाइए और सर्दी खांसी एकदम ही गायब हो जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है सर्दी खांसी के लिए, जो कि आप पूरी सर्दी आप बना के स्टोर कर सकते हैं। और कभी भी सर्दी हो एक गोली निकालिए, एक कैंडी निकालिए और खाइए और सर्दी खांसी गायब। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता, जहां प्यार भी है और स्वाद भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलें। रेसिपी अच्छी लगे तो एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट करना भी ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने अदरक और कच्ची हल्दी, जो कि अभी इजीली आपको कच्ची हल्दी मार्केट में मिल जाएगी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बहुत सारी कच्ची हल्दी आते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्वांटिटी 100 ग्राम अगर हम अदरक लेते हैं तो 50 ग्राम हम यहाँ पे हल्दी लेंगे। तो यहाँ पे हल्दी एकदम ही ताजी है, मार्केट से मिली है, मैंने मार्केट में मिलती है अभी बहुत ही कच्ची हल्दी अच्छे। इसे हम छील लेंगे, ऊपर के छिलके होते हैं थोड़ा सा, तो इसे हम छील के हटा लेंगे। और ये जो नुस्खा है हल्दी और अदरक वाली, ये हम वैसे तो जब सर्दी होती है तो हम बना के पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, कुछ भी पीते हैं। तो इस तरह से बना के रखेंगे हम, तो हमें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काढ़ा वगैरह इजिली आप सर्दी खांसी में इसे खा सकते थे। यहाँ पे अदरक को भी हमने छील लिया है, इसे अच्छे से हम धो लेंगे। ऊपर में बहुत सारी मिट्टियां होती है तो उसे हम साफ करके अच्छे से धो लेंगे और इस तरह से इसे रफली चॉप कर लेंगे, हल्दी और अदरक दोनों को। तो यहाँ पे क्वांटिटी मैं थोड़ी सी बना रही हूँ, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाने चाहते हैं तो सेम इसी तरह से जितना अदरक ले उसका आधा यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसे हमें मिक्सी जार में डाल के अच्छे से पीस लेना है, क्योंकि हमें इसका जूस निकालना है। आप चाहे तो सिर्फ अदरक से भी बना सकते हैं, पर अदरक और हल्दी जो होती है ना, सर्दी खांसी के रामबाण उपाय होते हैं। जो हम काढ़ा भी बना के पीते हैं, दूध वाली हल्दी पीते हैं, बहुत सारी चीजों में हम हल्दी का यूज करते हैं जब हमें सर्दी खांसी हो जाती है। तो इस तरह से आप बच्चों को भी दे सकते हैं, जो कि उनको पता भी नहीं चलेगा और उनका मतलब कि सर्दी खांसी गायब हो जाएगी। तो इसे मिक्सी जार में हमने पीस लिया है अच्छे से, देख सकते हैं। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है पीसने में। अदरक और हल्दी में काफी मात्रा में पानी होती है, मतलब रस होता है, जिससे अच्छे खासे आपके पीस जाएंगे। अब इसे हम छन्नी में अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि इसका सारा रस जूस हम इसे अलग कर लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये काम है, बहुत ही आसान है। मात्र 10 से 15 मिनट में बनके आपके ये तैयार हो जाने हैं कैंडी, जो कि आप इजीली बना के घर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको अच्छे से चम्मच से दबाते हुए सारा ही जूस को निकाल लेना है। ज्यादा बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जूस की से ही हमारी कैंडी बनेगी हेल्दी, मतलब कि खांसी की। यहाँ पे देखिए आधा कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे जूस निकाल लिया है। अब यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खांसी में गुड़ से ही बनाई जाती है, मतलब कि गुड़ से ही खांसी ठीक होती है। तो यहाँ पे गुड़ लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम इस्तेमाल किया है, अदरक और हल्दी दोनों। तो यहाँ पे 300 से 350 यहाँ पे मैं गुड़ का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि जितना आप अदरक और हल्दी का क्वांटिटी है उसका डबल ही गुड़ लीजिएगा, कम मत लीजिएगा। डबल से थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि हल्दी बहुत कड़वी लगेगी खाने में, कैंडी में, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, पर कम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब इसे हमने रफली चॉप कर लिया है। अब इधर एक कढ़ाई में हम जो अदरक और हल्दी वाला जूस था उसे हम डाल लेंगे और गुड़ को भी डाल लेंगे, और कढ़ाई में हम गैस को ऑन करके इसे हम पकाएंगे। तो यहाँ पे गैस को ऑन कर लीजिए, कढ़ाई को हम रख लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सफेद नमक, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी यहाँ पर आधा चम्मच के करीब यहाँ पे काली मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा चीज की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक घर की चीजों से बनके तैयार हो जाते हैं ये एकदम नुस्खा कैंडी, जो कि बच्चों को देंगे तो एकदम खुश होके खाएंगे। बड़ों बच्चे सभी खा सकते हैं ये। इस तरह से हम डाल देंगे इसमें। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें यहाँ पे इसे पकाना है, जब तक पकाना है जब तक कि इसमें क्रिस्टल ना बने। तो यहाँ पे देखिए पहले ये रहेगी, फिर गुड़ पिघलेगी,
धीरे धीरे गुड़ पिघलेगी, फिर धीरे धीरे गाढ़ी होगी। तो यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम में आपको इसे पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में एकदम ही तुरंत से नहीं पकाना है। धीरे धीरे मतलब कि मीडियम फ्लेम में हम इसे धीरे धीरे पकाएंगे, जिससे कि हल्दी भी अच्छे तरीके से पक जाएगी और यहाँ पे गुड़ एकदम ही क्रिस्टल जैसा यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। तो इसका चेक करने का तरीका भी मैं बताऊंगी कि कैसे आप इसे चेक कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे गुड़ बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुड़ काफी गाढ़ी हो गई है, एकदम यहाँ पे झाग जैसा हो गया है। इतना आपको लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे आप तो यहाँ पे तले में लग जाएगी। तो लगातार चलाते हुए गुड़ को यहाँ पे देखिए क्रिस्टल होने तक इसे पकाना है। इस तरह से पानी में, ठंडा पानी में हम डालेंगे और इस तरह से चेक करेंगे। ये अच्छे से क्रिस्टल सी आवाज आएगी एकदम पत्थर के जैसा, और इस तरह से टूटेगी तो समझिए ये बनके तैयार है। इधर मैं ले रही हूँ यहाँ पे सिलिकॉन का मोल्ड, जो कि कैंडी मोल्ड आती है मार्केट में इजीली। अगर आपके पास है तो इस तरह से सेट कर लीजिए, अगर नहीं है तो मैं फिर भी बताऊंगी कि आप किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से है, मैं चम्मच से एक एक मोल्ड में हम इसे फिल कर देंगे, भर देंगे। तो इससे डिजाइनदार हमारी कैंडी बनके तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है। एक एक चम्मच निकालेंगे, छोटी चम्मच से एक चम्मच, यहाँ पे मैं बड़ी चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे को फिल करने का थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब ठंडा होने के बाद इजीली देखिए यहाँ पे निकल सकते हैं आप ये कैंडी बहुत ही जल्दी, आधे घंटे में ये बहुत ही अच्छे ठंडे हो जाते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आपके पास इस तरह के मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी एक कटोरी ले लीजिए, उसमें तेल को या घी को ग्रीस कर लीजिए और उसमें डाल सकते हैं आप। यहाँ पे इस तरह का बना के, जिस तरह की मेरी जितनी बची हुई थी मैंने यहाँ पे बड़ा सा एक बना लिया है। और जब इसे खाएं तो आप इस तरह से इसे तोड़ के भी आप खा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कैंडी मोल्ड नहीं है तो इस तरह से बना सकते हैं आप, जो कि बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे देखिए ये तैयार हो गई हमारी सारी ही कैंडी ठंडी होके। तो इस तरह से बना लीजिए और आप स्टोर कर लिए, जो कि पूरी सर्दी आपके काम आने वाली है। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को, क्योंकि सभी को सर्दी लग ही जाती है कभी न कभी। देख सकते हैं एकदम कितने अच्छे आवाज हो रही है एकदम अच्छे तरीके से। तो इस तरह से बना के आप स्टोर कर लीजिए, जो कि पूरी सर्दी आपके काम आने वाली है, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को। तो बहुत ही खाने में भी स्वादिष्ट लगती है और बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी, एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट करना ना भूलें। और इसे बना के आप स्टोर कर लीजिए एयर टाइट डब्बे में, जिससे कि ये एकदम ही पूरे सर्दी आपके चल जाएगी। देख सकते हैं इस तरह से एकदम ही देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, बन के तैयार हो जाते हैं। अब इसे हम स्टोर कर लेंगे डब्बे में इस तरह से डाल के, जो कि आप पूरी सर्दी स्टोर करके रख लीजिए। जब भी कोई सर्दी हो तो एक कैंडी निकालिए और खाइए और सर्दी खांसी गायब। एकदम ही आसान तरीका है सर्दी खांसी के लिए, जो कि आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, खाने में भी मज़ेदार लगती है। थोड़ा सा आपको अगर सर्दी खांसी है तो इससे आसान इलाज आपको कोई नहीं होगा, जो कि कुछ नहीं करना है, न काढ़ा बनाना है, न कुछ करना है, न दूध उबालना है, हल्दी वाली कुछ भी नहीं करना है। एकदम इजीली एक कैंडी निकालिए और खा लीजिए, बस सर्दी खांसी गायब। तो इस तरह से बना के आप भी स्टोर कर लीजिए, इस सर्दी जरूर स्टोर कीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी कैंडी की रेसिपी, एक छोटा सा लाइक कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मुझे